So today I have came with the next video of our chapter GST. So now today in this class I am going to tell you about the accounting treatment of GST. But before starting the entries for different transactions, first I would like to explain you the different types of GST taxes under GST. जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्सेस आते हैं पहले मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद फिर जीएसटी की कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, क्या एंट्रीज करते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन। तो फर्स्ट टाइप्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा सीजीएसटी। तो सीजीएसटी जो है इट इज सेंट्रल जीएसटी एंड देन नेक्स्ट वन एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। तो एसजीएसटी इज द स्टेट जीएसटी एंड यूटी फॉर द यूनियन टेरिटरीज जीएसटी। और ये जो दोनों सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी है, ये चार्ज किया जाता है फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट। जब स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शंस होते हैं, सेल ऑफ गुड्स या सर्विस होता है, तो उसके लिए हम एसजीएसटी एंड सीजीएसटी चार्ज करते हैं। नेक्स्ट टाइप है थर्ड टाइप, दैट इज आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो आईजीएसटी है वो चार्ज होता है तब जब सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द आउटसाइड स्टेट से बाहर के लिए हो, तब हम आईजीएसटी चार्ज करते हैं। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ जीएसटी जो अभी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब पढ़ेंगे और डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या एंट्रीज होगी उस पर ये तीनों के बारे में जाना, तीनों का यूज होने वाला है। तो लेट्स अब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर की कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन के लिए हम जीएसटी कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन द केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट, जब स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन्स होता है, सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज होता है, तो उसके लिए जो डिफरेंट कंडीशंस आते हैं उसमें हम जीएसटी कैसे चार्ज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा आता है फॉर द परचेज ऑफ गुड्स जब हम परचेज करेंगे तो उस वक्त जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो परचेज ऑफ गुड्स के लिए हम एंट्री ऐसे जनरली जर्नल में करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक और द क्रेडिटर अकाउंट। अगर क्रेडिट में परचेज किया है तो क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करते थे और अगर कैश में परचेज करते थे तो कैश अकाउंट को। बट क्योंकि यहाँ पे जीएसटी भी चार्ज करना और उसके लिए हमें एंट्री शो करना है, तो यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट देन क्योंकि वो विद इन द स्टेट का है, इसीलिए सीजीएसटी एंड आईजीएसटी दोनों यहाँ पे चार्ज होगा। इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक और द क्रेडिटर अकाउंट। अगर वो कैश परचेज है तो बैंक एंड क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर अकाउंट करेंगे। अब मैं बात करती हूँ ये सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया जब भी विद इन स्टेट होगा सेल तो सेंट्रल जीएसटी एज वेल एज जीएसटी दोनों, स्टेट जीएसटी दोनों चार्ज होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फिर इसके बाद गुड्स परचेज हम लिख देंगे हमारा जो भी ये है नरेशन वो। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर ये तो परचेज के लिए है, नेक्स्ट है फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो अगर विद इन स्टेट गुड्स और सर्विसेज जो है सेल होते हैं तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे बैंक और द क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। यहाँ पे जब भी सेल करेंगे हम तो आउटपुट लगाते हैं एंड नॉट ओनली फॉर द सेल। यहाँ पे और भी एंट्रीज को समझने के लिए और भी इजी में बना देती हूँ। जैसे इनपुट हम तब इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी या आईजीएसटी लगाते हैं जब भी हम पैसे खर्च करते हैं, कोई चीज़ या तो परचेस कर रहे हैं या कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, उस कंडीशन में जब भी हम पे ऑफ करेंगे मनी तो हम जो है इनपुट लगाते हैं। और आउटपुट इन केस ऑफ इनकम, जब भी हम जैसे सेल कर रहे हैं तो हमारे पास इनकम आएगा, कैश आएगा, तो जब भी जिस फॉर्म में अगर पैसा आने वाला होगा या आएगा, इनकम होती है किसी चीज़ की, कोई इनकम रिसीव हो रहा है या फिर हमें सेल ऑफ गुड्स से पैसा मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हम आउटपुट लगाते हैं। तो यहाँ पे सेल के लिए हमने आउटपुट एसजीएसटी एंड सीजीएसटी चार्ज किया और फिर हम नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड का। तो ये हो गया हमारा सेल के लिए एंट्री। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे फॉर द परचेज रिटर्न। अभी परचेज के लिए कर लिया, सेल के लिए कर लिया। नेक्स्ट बात आती है अगर गुड्स जो परचेज हुए वो रिटर्न ऑफ हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हम जीएसटी कैसे चार्ज करेंगे और उसकी क्या एंट्री होगी। तो जब गुड्स रिटर्न करते तो हम लिखते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट।
यहाँ पे परचेज रिटर्न जो है, क्योंकि परचेज हमारा डेबिट है तो जितना का गुड्स हम रिटर्न ऑफ करेंगे उतने से हम गुड्स को यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। और इनपुट क्योंकि हमने परचेज करते वक्त इनपुट किया था CGST एंड SGST, इसीलिए यहाँ पे इनपुट को फिर क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे इनपुट डेबिट हुआ था और क्योंकि गुड्स रिटर्न ऑफ हो रहे हैं इसीलिए यहाँ पे इनपुट GST जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद नरेशन लिखेंगे परचेज रिटर्न। नेक्स्ट कंडीशन आता है फॉर द सेल्स रिटर्न, जो गुड्स हमने बेचे हैं वो अगर रिटर्न ऑफ हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो वहां पे हमारा एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट एंड नरेशन विल बी सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है जो हमने सेल करते वक्त आउटपुट किया था CGST एंड SGST को, तो यहाँ भी हम आउटपुट करेंगे। बट डिफरेंस इज दैट क्योंकि सेल करते वक्त हम यहाँ क्रेडिट किए थे GST और यहाँ पे हम हमारा जो सेल हुआ था गुड्स वो वापस आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम आउटपुट कर GST को डेबिट कर देंगे। तो ये हो गया फॉर द सेल्स रिटर्न। एक यहाँ पे जो है क्रेडिटर की जगह यहाँ डेटर होगा, जो मैं अभी करेक्शन कर दे रही हूँ, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन इट, क्योंकि हम गुड्स जिसको सेल आउट करते हैं वो हमारा डेटर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट। ये तो परचेज सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न की होगी। अगर जब भी बिजनेस में हम कोई फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में हम GST कैसे हमारा चार्ज आउट होता है और उसकी क्या एंट्री करते हैं। तो जो भी फिक्स एसेट हम परचेज करेंगे उसके लिए फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, और अगेन यहाँ पे केस परचेज का है, वी आर परचेजिंग समथिंग, सो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे CGST एंड SGST को। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड नरेशन विल बी परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। अब यहाँ जो है हमारा इनपुट CGST और SGST जो हमने इसलिए डेबिट किया है क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे GST हमसे चार्ज होगा। तो ये हो गया परचेज के लिए एंट्री। अब यहाँ पे एक चीज और मैं एक्सप्लेन करूंगी, इससे आगे की और एंट्रीज बताऊं उससे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो GST हम चार्ज करते हैं इसका एक फिक्स रेट होता है, जो ऑलरेडी मैंने GST रेट स्ट्रक्चर अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स के लिए अलग अलग GST चार्ज होता है। तो उसी तरह से जो भी GST होगा वो यहाँ पे अगर किसी सर्टेन गुड्स पे हम 12% GST चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ इस कंडीशन में क्योंकि हम दो बार GST शो कर रहे हैं, एक बार इनपुट CGST और इनपुट SGST चार्ज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, तो SGST और CGST अगर 12% है तो ये दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, 6% हमारा CGST हो जाएगा एज वेल एज 6% SGST हो जाएगा और दोनों मिला के टोटल 12% चार्ज होगा। ये नहीं है कि हम 12% CGST भी चार्ज करेंगे और 12% SGST भी। अगर उस गिफ्ट का फिक्स रेट 12% का GST चार्ज होना है तो CGST और SGST दोनों हाफ हाफ चार्ज होंगे और दोनों मिला के टोटल 12% हो जाएगा। इस तरह से हम GST चार्ज करते हैं। ये और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा व्हेन आई विल शो द एग्जांपल्स, क्वेश्चन सॉल्व आउट करके मैं दिखाऊंगी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम क्या करते हैं और भी दूसरे कंडीशन में क्या एंट्रीज करते हैं फॉर डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स। फॉर एंडिंग दिस वीडियो लेट्स कंक्लूड कि आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हम ये सीखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो है जो GST में चार्ज होते हैं वो कौन कौन से है। तो उसमें थे फर्स्ट हमारा था CGST सेंट्रल GST, देन स्टेट GST और द यूनियन टेरिटरीज GST एंड द लास्ट वन इज इंटीग्रेटेड GST। अब ये जो 3 टाइप्स ऑफ GSTs है इनकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये भी हमने देखा। फॉर द परचेज ऑफ गुड्स में हम कैसे GST चार्ज करते हैं, फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या करते हैं, एंड देन परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न के लिए क्या, और फाइनली आज के इस वीडियो में एंड किया है मैंने टू द फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। जब हम एसेट्स परचेज करते हैं उसके लिए क्या GST करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द अदर एंट्रीज ऑफ GST फॉर डिफरेंट ट्रांजेक्शन, एक्सपेंसेस के लिए क्या करते हैं, GST कैसे हम उसको मैनेज करते हैं, जो भी हमारा इनपुट और आउटपुट का जो बैलेंसेस होता है उसको कैसे, दैट आई विल शो इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी सेफ एंड हेल्दी एट योर होम। थैंक यू।